बच्चों नमस्कार। सूर के भ्रमर गीत साथ आलोचना का हम अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करते हैं। सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूप, लिप्सा और साचार्य दोनों का योग है। बाल क्रीड़ा के सखा सखी आगे चलकर यौवन क्रीड़ा के सखा सखी हो जाते हैं। गोपियों ने उद्धव से साफ कहा है, लड़िकाई को प्रेम कहो, अली कैसे छूटे। केवल एक साथ रहते रहते भी दो प्राणियों में स्वभावतः प्रेम हो जाता है। कृष्ण एक तो बाल्यावस्था से गोपियों के बीच रहे, दूसरे सुंदरता में भी वे अद्वितीय थे। अतः गोपियों के प्रेम का क्रमशः विकास दो प्राकृतिक शक्तियों के अभाव से होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है। बाल क्रीड़ा इस प्रकार क्रमशः यौवन क्रीड़ा के रूप में परिणत होती गई कि संधि का पता ही नहीं चलता। रूप का आकर्षण बाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है। राधा और कृष्ण के विशेष प्रेम की उत्पत्ति सूर ने रूप के आकर्षण द्वारा ही कही है। इस खेल खेल में ही इतनी बड़ी बात पैदा हो गई है जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का आरंभ उभय पक्ष में सम है। आगे चलकर कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उसमें कुछ विषमता दिखाई पड़ती है। कृष्ण यद्यपि गोपियों को भूले नहीं हैं, उद्धव के मुख से उनका वृत्तांत सुनकर वे आँखों में आंसू भर लेते हैं, पर गोपियों ने जैसा वेदनापूर्ण उपालंब दिया है उससे अनुराग की कमी व्यंजित होती है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर की समता का और कोई कवि नहीं है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता है। वृंदावन में कृष्ण और गोपियों का संपूर्ण जीवन क्रीड़ामय है और वह संपूर्ण क्रीड़ा संयोग पक्ष है। उसके अंतर्गत विभावों की परिपूर्णता, कृष्ण और राधा के अंग प्रत्यंग की शोभा के अत्यंत प्रचुर और चमत्कारपूर्ण वर्णन में तथा वृंदावन के करील कुंजों, लोनी लताओं, हरे भरे कछारों, खिली हुई चांदनी, कोकिल कुंजन आदि में देखी जाती है। अनुभवों और संचारियों का इतना बाहुल्य और कहाँ मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि संयोग पक्ष के जितने प्रकार के क्रीड़ा विधान हो सकते हैं वे सब सूर ने लाकर इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जैसे कृष्ण के कंधे पर चढ़कर फिरने का राधा का आग्रह, जो कम रसिक लोगों को अरुचिकर प्रतीत होता है। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा जिसमें अब गाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। राधा कृष्ण के रंग रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भंडार प्रतीत होता है। प्रेमोदय काल की विनोद वृत्ति और हृदय प्रेरित भावों की छटा चारों ओर झलकी पड़ती है। राधा और कृष्ण का गाय चराते समय वन में भी साथ हो जाते हैं, एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे हैं, इसलिए ऐसी बातें नित्य न जाने कितनी हुआ करती हैं। प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था वैसा और किसी कवि को नहीं। इनका सारा संयोग वर्णन लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है जिसमें आनंदोल्लास के न जाने कितने स्वरूपों का विधान है। रास लीला, दान लीला, मान लीला इत्यादि सब उसी के अंतर्गत हैं। देव कवि ने एक अष्टयाम रचकर प्रेमचर्या दिखाने का प्रयत्न किया, पर वह अधिकतर एक घर के भीतर के भोग विलास की कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है। उसमें न तो अनेक रूपता है और न प्राकृतिक जीवन की वह उमंग। आलंबन की रूप प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण के अंग प्रत्यंग का सूर ने जो सैकड़ों पदों में वर्णन किया है वह तो किया ही है, आश्रय पक्ष में नेत्र व्यापार और उसके अद्भुत प्रभाव पर एक दूसरी ही पद्धति पर बड़ी ही रम्य उक्तियाँ बहुत अधिक हैं। रूप को हृदय तक पहुँचाने वाले नेत्र ही हैं। इससे हृदय की सारी आकुलता, अभिलाषा और उत्कंठा का दोष इन्हीं रूप वाहकों के सिर मंडकर सूर ने इनके प्रभाव प्रदर्शन के लिए बड़े अनूठे ढंग निकाले हैं। कहीं इनकी न बुझाने वाली प्यास की परेशानी दिखाई है, कहीं इनकी चपलता और निरंकुशता पर इन्हें कोसा है। बिहारी, राम सहाय, गुलाम नबी और रसनिधि ने भी इस पद्धति का बहुत कुछ अनुकरण किया है, पर यहाँ तो भंडार भरा हुआ है।
नेत्र वर्णन आश्रय पक्ष और आलंबन पक्ष दोनों के ही होते हैं। सूर्य ने आश्रय पक्ष में ही इस प्रकार के वर्णन किए हैं। आलंबन पक्ष में सूर्य के नेत्र वर्णन उपमा उत्प्रेक्षा आदि से भरी रूप चित्रण की शैली पर ही है। आलंबन में स्थित नेत्र क्या करते हैं इसका वर्णन सूर्य ने बहुत ही कम किया है। पिछले कुछ कवियों ने पक्ष में भी चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ कही हैं, जैसे सूर्य ने तो अरुण असित सित झलक पर गंगा यमुना और सरस्वती की उत्प्रेक्षा की है। मुरली पर भी प्रेम की सजीवता दिखाई देती है। यह वह सजीवता है जो भरे हुए हृदय से झलक कर निर्जीव वस्तुओं पर भी अपना रंग चढ़ाती है। गोपियों की छेड़छाड़ कृष्ण की ही तक नहीं रहती, उनकी मुरली तक भी जो जड़ और निर्जीव है पहुँचती है। उन्हें वह मुरली कृष्ण के संबंध से कभी इठलाती, कभी चिढ़ाती और कभी प्रेम गर्व दिखाती जान पड़ती है। उसी संबंध भावना से उसे कभी फटकारती है, कभी उसका भाग्य सराहती है, कभी उससे ईर्ष्या प्रकट करती है। हृदय के पार की सूर्य ने संबंध भावना की शक्ति का अच्छा प्रसार दिखाया है। कृष्ण के प्रेम ने गोपियों में इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण की मुरली तक से छेड़छाड़ करने को उनका जी चाहता है। हवा से लड़ने वाली स्त्रियां देखी नहीं तो कम से कम सुनी बहुतों ने होंगी, पर चाहे उनकी जिंदा दिली की कद्र न की हो। मुरली के संबंध में कहे हुए गोपियों के वचन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध होते हैं: आलंबन के साथ साथ किसी वस्तु की संबंध भावना का प्रभाव तथा अत्यंत अधिक या फालतू उमंग के स्वरूप। मुरली संबंधनी उक्तियों में प्रधानता पहली बात की है, यद्यपि दूसरे तत्वों का भी मिश्रण है। फालतू उमंग के बहुत अच्छे उदाहरण उस समय देखने में आते हैं जब कोई स्त्री अपने प्रिय को कभी दूर रास्ते पर देख, कभी ठोकर खाने पर कंकर पत्थर की दो चार मीठी गालियाँ सुनाती है, कभी रास्ते में पड़ती हुई पड़े की टहनी पर भूभृंग सहित झुंझलाती है और कभी अपने किसी साथी को यूं ही ढकेल देती है। रूप पर मोहित होना, दर्शन के लिए आकुल रहना, वियोग में तड़पना आदि गोपियों के पक्ष में जितना कहा गया है उतना कृष्ण के पक्ष में नहीं। यह यहाँ के श्रृंगारी कवियों की विशेषता फुटकर पद्य रचने वालों की सामान्य प्रवृत्ति ही रही है। पुराने प्रबंध काव्यों में तो यह भेद इतना अधिक लक्षित नहीं होता, पर पीछे के काव्यों में यह स्पष्ट झलकता है। वाल्मीकि जी ने रामायण में सीता हरण के उपरांत राम और सीता दोनों के वियोग दुख वर्णन में प्राय समान ही शब्द व्यय किया है। कालिदास ने मेघदूत का आरंभ यक्ष की वीरावस्था से करके उत्तर मेघ में यक्षिणी के विरह का वर्णन किया है। उनके नाटकों में भी प्राय यही बात पाई जाती है। श्रृंगार में नायिका की प्रेम दशा या विरह दशा का प्राधान्य श्रीमद् भागवत और पुराणों की कृष्ण लीला में भी अधिकाधिक प्रचार के साथ हुआ, जिसमें एक ओर तो अनंत सौंदर्य की स्थापना की गई, दूसरी ओर स्वाभाविक प्रेम का उदय दिखाया गया। पुरुष आलंबन हुआ और स्त्री आश्रय। जनता के बीच प्रेम के इस स्वरूप में यहाँ तक प्रचार पाया कि क्या नगरों में, क्या ग्रामों में, सर्वत्र प्रेम के गीतों में नायक कृष्ण हुए और नायिका राधा। बनवारी या कन्हैया नायक का एक सामान्य सा नाम हो गया। दिल्ली के पिछले बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले तक को होली के दिनों में कन्हैया बनने का शौक़ हुआ करता था। और देशों की फुटकर श्रृंगारी कविताओं में प्रेमियों के विरह आदि के वर्णन की प्रधानता देखी जाती है। जैसे एशिया के अरब, फारस आदि देशों में, वैसे यूरोप के इटली आदि काव्य संगीत प्रिय देशों में भी यही पद्धति प्रचलित रही है। सूर का विप्रलंब ऐसा विस्तृत और व्यापक है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं। आरंभ वात्सल्य रस के वियोग पक्ष से हुआ है। कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर नंद और यशोदा दुख के सागर में मग्न हो गए हैं और उनकी दुखात्मक भाव तरंगे उनके हृदय में उठती हैं। अनेक दुखात्मक भाव तरंगे उनके हृदय में उठती हैं।
यह झुंझलाहट वियोगजन्य है, प्रेम भाव के ही अंतर्गत है और कितनी स्वाभाविक है। सुख शांति के भंग का कैसा यथातथ्य चित्र है।